गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ भाग 1, जिसका एक्सरसाइज 5.2 हम लोग आज पढ़ेंगे। आप सभी को पता होगा क्लास 12th में जो लोग भी पढ़ रहे थे हमारे यहाँ, उनको एक्सरसाइज 5.1 तक पढ़ाया जा चुका है क्लास में। आइए आज हम लोग 5.2 को शुरू करते हैं। जो चैप्टर आपको पता होगा अवकलज है। क्या है? अवकलज। अवकलज को डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अवकलज को डी बाई डी एक्स, डी जो है डेरिवेटिव्स का समझ सकते हैं, फर्स्ट लेटर है जिसको हम इसके अवकलज के सिंबल के लिए प्रयोग करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि डी बाई डी एक्स इंडिकेट कर सकते हैं। अगर फंक्शन जो है हमारा y में है तो हम डी बाई डी वाई लिख सकते हैं। यानी ऐसे करके हम बहुत आगे तक कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से अगर हम फंक्शन को y लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स को हम y डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह से फंक्शन को एफ एक्स लिखा जाता है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो हम डी बाई डी एक्स नहीं लिख करके एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। यानी ये सब सही है अवकलज को दर्शाने के लिए। आइए हम लोग अवकलज का अभी पार्ट 1 आज पढ़ रहे हैं। इसके बाद पार्ट 2, 3, 4 भी आएगा, इसलिए कि चैप्टर बहुत बड़ा है और इसको आपको ध्यान से समझना होगा। इसके कुछ प्रमुख सूत्र हैं, जिसमें से आपको कुछ सूत्र यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स एक्स का पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स का पावर एन, इसका फॉर्मूला है एन एक्स एन माइनस 1। इसी तरह से डी बाई डी एक्स सी यानी कोई कांस्टेंट राशि अगर है जिसका अवकलज हमको करना हो तो उसका अवकलज शून्य होता है। डी बाई डी एक्स ई एक्स ई का पावर ई एक्स ही होता है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूला हैं और भी आपको आगे फॉर्मूला बताया जाएगा। तो आइए हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि d बाई डी एक्स यानी अवकलज हम कैसे निकालते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5.2 एक्सरसाइज का, देखिएगा किताब में है कि अवकलज करना है हमको साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। किसका? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मान लेते हैं, लेट बी y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमको अवकलज इसका निकालना है। इसका मतलब है कि हमको डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स जो अवकलज है जो हमको ज्ञात करना है वो हम दोनों पद में, ये हमारा एक फंक्शन हो गया y इक्वल टू इतना, यानी एक सवाल है, इसमें हम दोनों डी बाई डी एक्स लगाएंगे। तो देखिए y के साथ डी बाई डी एक्स लग गया, डी वाई बाई डी एक्स बन गया, और इसके साथ डी बाई डी एक्स लग गया। ये काम आपको फर्स्ट में हर बार करना होगा, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी सवाल हो। बराबर डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ध्यान दीजिए हमको साइन का अवकलज, ध्यान दीजिएगा, साइन इस टोटल को हमको एक्स मानना होगा। वास्तव में ये एक्स टोटल नहीं है, लेकिन इसको बनाने के लिए एक तरीका होता है जिसको बोला जाता है श्रृंखला नियम। ठीक है, ये हम श्रृंखला नियम से बनाएंगे इसको। तो ध्यान दीजिएगा कि साइन एक्स, आप ध्यान से देखें फॉर्मूला नंबर 4 लिखा गया है कि साइन एक्स का जो अवकलज होता है वो क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो देखिए साइन और इस टोटल को आप एक्स समझिए फिलहाल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 यानी साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलज हमको क्या मिल जाएगा? कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा, हम एक्स जिसको माने हैं तो हमारे फॉर्मूला के बाद भी वही एक्स बन के आएगा। जैसे यहां ध्यान दीजिए, साइन के जस्ट बगल में एक्स है तो कॉस एक्स लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर साइन वाई होता तो हम इसको कॉस वाई लिखते। ठीक है, अगर जेड होता जेड लिखते, ऐसे। इसका मतलब है कि साइन के बगल में जो भी एक्स वाई जेड होगा वही हमको फॉर्मूला में भी लिखना होता है। तो साइन और एक्स का अवकलज बन गया कॉस एक्स, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन अभी हमने कहा कि ये एक्स नहीं है, तो श्रृंखला नियम ये कहता है कि जब ये एक्स नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से जिसको हम एक्स माने हैं उसको एक्स स्क्वायर प्लस 5 यानी उसका हम एक बार फिर से अवकलज करेंगे।
तो हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक बार लिख दिया। आगे आप देखिए, पहला जो पद हमको मिला है उसको वैसे ही लिख देना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, यानी cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका हम अवकलज करेंगे तो इसमें ध्यान दीजिए दो पद है, तो हम डी बाई डी एक्स दोनों का करेंगे, यानी इसको हम दो पार्ट में अगर बांट दें तो हमको मिलता है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स और इंटू 5, यानी ऐसे समझिए कि डी बाई डी एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई हो गया है। फिर से हम फर्स्ट पद को वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद हमको क्या मिल रहा है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहां पर भी आपको एक फॉर्मूला दिखाई देगा, वो कौन सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, डी बाई डी एक्स एक्स का पावर n का फॉर्मूला है एन एक्स एन माइनस 1। तो ध्यान दीजिए कि x का पावर 2 है यहां पर, यानी फॉर्मूला में n जो है वो n के स्थान पे यहां पे क्या है, 2 है। तो फॉर्मूला कहता है कि पहले n लिखिए, यानी हम देखिएगा नीचे x का जो पावर है वो n लिया गया है फॉर्मूला से पहले, यानी 2। उसके जस्ट बगल में जो भी पद होगा, x होगा y होगा, उसको लिख देना है। तो चूंकि x है x ही लिखेंगे, और पावर में कहता क्या है, n माइनस 1 करना है, तो n के स्थान पे 2 है, और फॉर्मूला में कहता है कि -1 करना है, यानी 2 माइनस 1। प्लस का प्लस दे देंगे, डी बाई डी एक्स 5 जो है कांस्टेंट राशि है, एक निश्चित मान है, एक नियतांक है, तो इसका अवकलज कहता है कि शून्य होता है, इसलिए डी बाई डी एक्स 5 अवकलज शून्य हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, फिर से वही लिख देते हैं, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 2 का 2 x का x। ध्यान दीजिएगा x के पावर में 2 माइनस 1 है, तो 2 से जब हम 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1। हम 1 पावर में नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे पावर नहीं लिखा गया है। इसी को हम बेहतर तरीके से अगर लिखना चाहें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको आगे कर सकते हैं, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर है, ठीक है। ध्यान दीजिए फिर से एक बार कि साइन x का अवकलज जैसा होगा वैसा हम कर देंगे cos x, लेकिन हकीकत में ये x नहीं है, x के स्थान पे कुछ ज्यादा पद है, तो हम उसको फिर से एक बार अवकलज करेंगे। पहला पद वैसे ही बढ़ता चला आएगा, फिर दूसरे नंबर में हम जो है फॉर्मूला को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, हमको मिल जाएगा। इसी का आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि y cos इंटू साइन एक्स। अब ध्यान दीजिए फिर से y इक्वल टू कॉस इंटू साइन एक्स, तो कॉस एक्स, ध्यान दीजिएगा इस बार x के स्थान पे हमको क्या मिला है, साइन एक्स। इस टोटल को x समझिए, किसको, साइन x को आप x समझिए कि cos x, ठीक। तो फिर से हम क्या करेंगे, पहली बार डी बाई डी एक्स दोनों ओर लगा देना है, दोनों साइड में अवकलज करना है हमको, तो अवकलज डी वाई बाई डी एक्स दोनों ओर लगा देंगे। तो यहां बन गया डी वाई डी एक्स कॉस इंटू साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा cos x, आइए फॉर्मूला फिर देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 5 है cos x यानी माइनस साइन एक्स, cos x का अवकलज माइनस साइन एक्स होता है। तो ध्यान दीजिए cos x तो माइनस साइन और x, तो x के स्थान पे हमने क्या माना है, साइन x, तो हमारा साइन x ही बनेगा। फिर से समझिए cos x, तो cos का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x, तो साइन तो फॉर्मूला से आ रहा है, लेकिन x जो है हमारे सवाल को देख के चलना है कि x हमारे सवाल में क्या है, तो cos के जस्ट बगल को x माना गया है, इसलिए हमारा x क्या है, साइन x है। लेकिन श्रृंखला नियम अभी आपको बताया गया कि चूंकि ये x नहीं है, तो हमको एक बार फिर से अवकलज करना है, तो डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, किसको, साइन को, जिसको हम x मानते हैं। पहला पद हमारा फिर से वैसे ही उतर जाता है, और डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ x दिख रहा है, तो यहां आप कोई दिक्कत नहीं है, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं जो कि फॉर्मूला नंबर 4 है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसलिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स के स्थान पे क्या आया है, कॉस एक्स। आप चाहें तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको और बेहतर तरीका से लिखना चाहते हैं तो कॉस को हमने जो है आगे कर लिया, यानी माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये आपका आंसर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप ट्राई करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, आप ध्यान देंगे कि y इज इक्वल टू सेक tan रूट ओवर x। ये आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है, यानी हमको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है, अर्थात इसका अवकलज ज्ञात करना है। तो फिर से हम वही काम करते हैं कि दोनों ओर क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स पुट कर देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा सेक इंटू एक्स, लेकिन ध्यान दें फिर से ये x नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा
कि सेक एक्स, लेकिन हम अभी फिलहाल फर्स्ट लाइन में इसको मानते हैं कि माना कि ये एक्स है, चूंकि श्रृंखला नियम में ये ऐसा करना होता है। तो सेक एक्स, तो सेक एक्स का अब हम फॉर्मूला देखेंगे कि डी बाई डी एक्स सेक एक्स का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए आप फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है कि डी बाई डी एक्स सेक एक्स का फॉर्मूला है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो हम सेक एक्स का फॉर्मूला अवकलज के लिए इसमें पुट कर देंगे कि सेक एक्स, ध्यान देंगे एक्स के जगह पर टेन रूट एक्स। ठीक है, ये हमारा एक्स है। फिर हमारा फॉर्मूला में क्या कहता है कि टेन एक्स, सेक एक्स तो हम लिख चुके हैं, सेक इंटू एक्स लिख चुके हैं। अभी हमको चाहिए फॉर्मूला में ही है टेन एक्स, तो टेन और इंटू फिर से एक्स, तो एक्स के स्थान पे वही आएगा। ठीक है, बात को समझिए कि सेक एक्स है, सिर्फ एक्स, तो फॉर्मूला कहता है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। जैसे अभी आपको बताया, अगर यहाँ पे सेक वाई रहता तो हम लिखते इसका अवकलज सेक वाई इंटू टेन वाई। वैसे ही आप समझिए कि यहाँ पे एक्स के स्थान पे जो रहेगा फॉर्मूला में हम वही पुट करेंगे, यानी हमारा यहाँ पर एक सवाल में मिल रहा है टेन रूट एक्स, इसलिए हम एक्स के स्थान पे वही रख रहे हैं। लेकिन फिर बात आती है कि वाकई में ये टेन रूट एक्स जो है एक्स नहीं है, अलग एक पद है, तो हमको इसको एक बार फिर से अवकलज करना होगा। समझ में आ रही है बात। अब हम क्या करते हैं, यानी फिर से वो एक्स पद जिसको मानते हैं उसको हम आगे बढ़ा लिए अवकलज के लिए। आप ध्यान से देखेंगे ये हमारा बन चुका है, इसमें अब कोई जो है इधर उधर नहीं होना है। ये आप देखेंगे आगे तक पूरे लाइन में ये बढ़ता चला आ रहा है, सेम टू सेम पद है। ठीक है, अब बढ़ता एक्स्ट्रा काम कहां करना है, तो डी बाई डी एक्स टेन रूट एक्स, टेन का एक्स। अब ध्यान दीजिए फिर से यहां पर एक्स नहीं है, लेकिन आगे हम इसका काम करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए माना कि वो एक्स है टेन एक्स, तो टेन एक्स का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, टेन एक्स का फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो हम ये तो पूरा टोटल वही है इंटू टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के स्थान पे क्या ले लिए रूट एक्स। आप फिर ध्यान से देखिए कि अगले दो तीन लाइन में आपको सेक स्क्वायर रूट एक्स में कोई जो है फेरबदल नहीं हुआ है। लेकिन फिर से बात वही आती है कि हम लोग जो एक्स माने हैं हकीकत में ये एक्स नहीं है, ये तो रूट एक्स है, तो हम फिर से एक बार रूट एक्स को अवकलज में रख देंगे। तो फिर से डी बाई डी एक्स रूट एक्स करेंगे। आपको पता है रूट एक्स को जब हम पावर में ले जाते हैं तो 1/2 बनता है। फिर अब यहां एक आपको फॉर्मूला दिखाई देगा जो कि फॉर्मूला नंबर 1 है। वो फॉर्मूला क्या है कि x का पावर n इज इक्वल टू होता है n(x(n-1). तो ध्यान दीजिए x का पावर n, तो n(x(n-1) यानी n के जगह पर 1/2 और x का x होगा, और n-1 यानी n हो गया 1/2 और फॉर्मूला कहता है -1, तो -1 रहेगा। आगे आप देखेंगे ये सब बिल्कुल वही बनते आ रहा है, 1/2 x 1/2 से जब आप 1 को घटाएंगे माइनस करेंगे तो आपको मिलता है -1/2। आप ये भी जानते हैं कि जब हम माइनस को हटाते हैं तो वो बन जाता है 1/x। जैसे आप एक फॉर्मूला याद करिए, x का पावर -1 इज इक्वल टू होता है 1/x। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग अगर हम यहाँ कर देते हैं तो आप ध्यान दीजिए माइनस इसका हट जाता है और x आ जाता है बटा में। ध्यान दीजिएगा x के पावर में आएगा 1/2, लेकिन जैसे हम अभी रूट x को हटा के पावर 1/2 करते हैं वैसे ही 1/2 को भी हटा के हम रूट कर सकते हैं। यानी इस तरह से हमारा जो है ये लास्ट पॉइंट जो मिलता है ये पूरा वही चलते आ रहा है यहां तक। ये पद आपको tan रूट x का अवकलज है और लास्ट में जो हमको मिल जाता है 1/√x, ये हमारा आंसर है। और इस तरह से अगर इसमें और भी पद होता है, आप ध्यान दीजिएगा इसमें हमने 3 बार अवकलज कर दिया। एक तो सेक एक्स के लिए अवकलज किया, दूसरा चूंकि tan रूट एक्स एक्स नहीं है इसलिए अवकलज किया, लेकिन फिर देखते हैं कि उस tan रूट एक्स में भी रूट एक्स एक्स नहीं है, इसलिए हम एक बार फिर से अवकलज करेंगे। अगर इसमें कुछ और बनता है तो हम आगे भी इसका अवकलज कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।